नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और वृषभ राशि वालों के लिए शनि इनके भाग्य भाव और कर्म भाव यानी नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं, जो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव भी कहलाता है। 29 मार्च तक शनि इनके कर्म भाव यानी दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, किंतु 29 मार्च 2025 से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में विराम दे करके और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में यानी इनके लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। जब शनिदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे तो वहाँ पे राहु महाराज पहले ही विराजमान है, और जब राहु के साथ में शनि की युति होगी तो ये समय इनके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। नवम भाव आपका भाग्य भाव है, आपकी कंसल्टेंसी का भाव है, आपकी गाइडेंस का भाव है। नवम भाव से ही आपके पिताजी का विचार किया जाता है। आपकी लंबी यात्राओं का लाभ भी नवम भाव से ही मिलता है। और दसम भाव आपके कर्म का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र कैरियर का भाव है। गवर्नमेंट से लाभ भी आपका दसम भाव से ही देखा जाता है। राजनीति और प्रमोशन का विचार भी दसम भाव से ही किया जाता है। और अब इन दोनों भावों का स्वामी 29 मार्च 2025 से जब आपके लाभ भाव में गोचर करेगा तो आपको विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। शास्त्र कहता है आरोग्यम अर्थ लाभस्य स्त्री पुत्र शोक वर्धन चित्त शुद्धि अभिष्टार्थ एकादश गते सनो, यानी आरोग्यम जो पहले से रोग बने हुए थे वो इस समय समाप्त हो जाएंगे। अर्थ लाभस्य 11वें भाव में जब शनि का गोचर होगा तो आपको धन का लाभ होगा। स्त्री पुत्र शोक वर्धन, स्त्री और पुत्रों की वजह से आपको सुख की प्राप्ति होगी। चित्त शुद्धि अभिष्टार्थ है, इस समय आपका मन बहुत शांत रहेगा और आपके अभिष्टार्थ मतलब आपने अभी तक जो भी मन में मनोकामना बना रखी थी वो इस समय आपकी पूरी होती नजर आएंगी। ऐसा फल कब मिलता है? एकादश गते सनो, जब शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि को कर्म का कारक माना गया है। और राहु जब बैठता है तो आपके कर्मों में वृद्धि होगी। एकादश भाव में जब शनि गोचर करेंगे तो यहाँ से अपनी तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव आपका वाणी का है, आपके धन का है, आपके कौटुंब सुख का है। तो पहले से आपको जो पैतृक संपत्ति के लेकर के और विवाद उत्पन्न हो रहे थे वो इस समय समाप्त हो जाएंगे। आपको धन का अधिक लाभ होगा। सप्तम दृष्टि अपनी तुला राशि पर आपके छठे भाव पर डालेंगे, जिससे आपके वाद विवाद यदि पहले से उत्पन्न हो रहे थे तो वो इस समय समाप्त हो जाएंगे। अगर आप लोन लेना चाह रहे थे जो अभी तक नहीं मिल रहा था तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं उनको इस समय प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होता नजर आएगा। और जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल जाएगी। 10वीं दृष्टि अपनी स्वयं की मकर राशि और आपके भाग्य भाव पर डालेंगे। और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि पर दृष्टि डालता है तो उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो आपके भाग्य की विशेष वृद्धि होगी। आपकी लंबी यात्राओं का योग बनेगा। अगर आप विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे थे तो वो भी इस समय बनता नजर आ रहा है। 18 मई तक राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे और 18 मई के बाद में राहु आपके लाभ भाव में से निकल के आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपकी स्वयं की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए विशेष लाभदायक है। और 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी स्वयं की राशि से आपके धन भाव में हो जाएगा। और धन भाव में भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत लाभदायक बताया गया है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए 29 मार्च के बाद में विशेष लाभ की स्थिति बनने वाली है। और जो अभी तक इनके अभिष्ट पूर्ण नहीं हुए थे
वो इस गोचर के दौरान इनके सभी अभिष्ट पूर्ण होंगे और जो कार्य अभी आप तक रुके हुए थे वो कार्य भी धीरे धीरे बनते नजर आएंगे। आपको स्वास्थ्य का विशेष लाभ होगा। प्रमोशन भी आपका इस गोचर के दौरान होगा। और जो ये राहु शनि का 50 दिन का योग बनेगा, ये आपके लिए शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी और अचानक धन प्राप्ति कराने वाला होगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में हमें अवश्य बताएं। और हो सकता है हमारे जो फलकथन किया है उसमें कुछ त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इन ग्रहों की आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।